गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। हाँ। क्या हुआ? कुछ कुछ नया नया चेहरा देखने को मिल रहा है। चलो, होमवर्क क्या दिया गया था? होमवर्क क्या दिया गया था? और वो मैंने बोला था सब याद करके आना। पहले यहाँ से फिल्टर कर देते हैं। कुछ बच्चों को बाहर भगा देते हैं, फिर उसके बाद जो बचेंगे उनको पढ़ाएंगे। चलो, तो पहले पूछते हैं। आपको बोला गया था एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का सारा एक्सेप्शन याद करने के लिए। उसके साथ साथ आयनाइजेशन एनर्जी का सारा एक्सेप्शन याद करने के लिए। तो किससे पूछा जाए? अंकिता। आयनाइजेशन एनर्जी होता है क्या बेटा? हाँ? अरे, कल की बातें भूल जा रही हो? कल ही तो पढ़ाया था ना। कुछ एक्सेप्शन बताओ। देख के बताओ। देखो, तब तक 2 मिनट देख लो फिर बताओ। और इधर बोलो। कृष्ण गोपाल, खड़े हो जाओ। एक्सेप्शन बताइए आयनाइजेशन एनर्जी का। थोड़ा लाउडली बोलिए, सबको सुनाई देना चाहिए। नहीं, पूरा जो जो एक्सेप्शन लिखवाया गया, पॉइंट नंबर 1 क्या लिखवाया गया? लेफ्ट टू राइट जा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वेरी गुड। ये लेफ्ट टू राइट के लिए ये एक्सेप्शन हो गया। अब उसके बाद हम्म 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 उल्टा बोल रहे हो क्या? थोड़ा सोचो। बोरॉन फैमिली में डब्लू बोलता है, टिल्टेड डब्लू। और कार्बन में एल। क्या चेंज होता है? कार्बन वाले में जो होता है, सेकेंड लास्ट वाला जो है, बोलो, लास्ट वाला वो सेकेंड लास्ट पे आ जाता है ना। उसके लिए ट्रिक याद है ना? डी ब्लॉक के लिए क्या ट्रिक था बेटा? हाँ, टी आई को टू स्टेप टूवर्ड्स एफ ई एंड सी ओ इंटरचेंज। ये देखो, मेन एक्सेप्शन का मेन पार्ट ये है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 3D 4D 5D में टॉप से बॉटम। वेरी गुड। गुड। बैठो। और इधर किससे पूछा जाए? अर्पिता पूछा जाए। खड़े हो जाइए। आयनाइजेशन एनर्जी। हम्म हाँ। फिर फैक्टर क्या क्या होता है? हाँ। लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है? हाँ। और टॉप से बॉटम जाने पे? हाँ। हम्म। इसमें क्या क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन नंबर 1, जो लेफ्ट टू राइट जाने पे बी, देखो ध्यान से सुन लो। क्या होता है? बस एक ही एक्सेप्शन, बी और बी आपस में इंटरचेंज हो जाता है। एन और ओ, ये वाला आपस में चेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। और उसमें टॉप से बॉटम के लिए क्या एक्सेप्शन था बेटा? ये इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। बोलो। और ये वाला बी और बी में ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। क्यों आएगा? मैंने आपको बताया था, ड्यू टू स्टेबिलिटी। चलो, ये तो देखो एक्सेप्शन नंबर 1 है। लेफ्ट टू राइट, टॉप से बॉटम के लिए क्या एक्सेप्शन है? बस बोरॉन एंड कार्बन फैमिली के लिए। तो बोरॉन के लिए मैंने बोला कि इसको ऐसे याद कर लो। तो दिस इज द, बोलो, बाल
गंगाधर, बोलो, इंडियन तिलक। तो सिक्वेंसिंग ये पहले पे आ जाएगा, ये दूसरे पे आ जाएगा, ये तीसरे, ये चौथे, और ये पांच। तो ये दूसरा एक्सेप्शन था। तीसरा एक्सेप्शन था कार्बन फैमिली के लिए। तो कार्बन के लिए मैंने बोला इसको ऐसे करके ऐसे याद कर। कहे सीता जी, बोलो बेटा, सुनो प्रभु। अब लिखते समय ये पीबी इधर आ जाता। बैठो। और बोलो हर्षिता, याद है? एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। उस दिन थी तुम? खड़े हो जाओ, बताओ। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का एक्सेप्शन क्या है? पहला पॉइंट नंबर वन क्या था? लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है, टॉप से बॉटम जाने पे साइज जो होता है वो इंक्रीज करता है। फिर उसके बाद बेटा, इनर्ट गैस जो होता है वो हाईएस्ट एटॉमिक साइज होता है। पॉइंट नंबर थ्री, स्कैंडियम से लेके Fe तक डिक्रीज करता है, FeCO निकल इक्वल होता है, फिर उसके बाद इंक्रीज करता है। ये 3D 4D 5D। ग्रुप नंबर थ्री के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाता है। स्कैंडियम, फिर उसके बाद वाई, फिर La। ये क्या होता है बेटा? इंक्रीज कर। बाकी सारा ग्रुप नंबर फोर से ग्रुप नंबर 12 में 4D एंड 5D ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। 3D और 4D में 4D इज द ग्रेटर। अभी देखो, तुमको डायरेक्ट अगर ये सब चीजें याद है ना, अभी मैं आपको डीपीपी नंबर 3 करवाने वाला हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, एक एक वर्ड पे आया हुआ क्वेश्चन। आपने ट्राई किया होगा तो आपको पता चला होगा। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बहुत सारे क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा हुआ है। एक और एक्सेप्शन था, रेडियस ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ जीए। अगर आपको जबरदस्ती आंसर बताना है तो किसको प्रायोरिटी दोगे? गैलियम। ये थोड़ा याद करने वाला है, याद करने। आप बताओगे अंकिता? पढ़ा कि नहीं? बैठ जाओ। और किससे पूछा जाए? और कौन बताएगा? क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका, तुम्हारे पीछे जो है? अदिति, बताओगे बेटा? खड़े हो जाओ। आयनिक रेडियाई के लिए एक ही वर्ड लिखाओ, क्या बताओ? एनायन, कैटायन। आयनाइजेशन एनर्जी का टॉप से बॉटम में एक्सेप्शन बताओ। दो एक्सेप्शन होता है। एक तो एक कार्बन फैमिली होता है, एक बोरॉन फैमिली। तो कार्बन के लिए हम्म 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 बैठो। ये ऐश्वर्य, खड़े हो। आपको बताना है प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप। एस ब्लॉक के लिए ग्रुप कैसे डिफाइन करते हैं, पीरियड्स कैसे डिफाइन करते हैं, पी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक के लिए, एफ ब्लॉक। प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप, पीरियड्स के लिए तो बस एक ही लाइन याद रखना, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन। ये सबके लिए सेम आ जाएगा, चाहे एस ब्लॉक हो, चाहे पी हो, चाहे डी हो, चाहे एफ हो। लेकिन ग्रुप के लिए, एस ब्लॉक के लिए क्या याद रखते हैं? एस ब्लॉक के लिए बोलो, लास्ट एस सबसेल का पावर। पी ब्लॉक के लिए 12 प्लस लास्ट पी सबसेल का पावर। डी ब्लॉक के लिए क्या होता है? एफ ऑलवेज 3। पढ़ाई नहीं कर रहे हो बेटा? बैठो। शिवा, खड़ो। आपको बताना है बेटा, एटॉमिक साइज एंड आयनिक रेडियाई का पूरा एक्सेप्शन बताओ। साइज डिक्रीज करेगा। हाँ। इनर्ट गैस हाईएस्ट एटॉमिक साइज होता है। फिर जीए। अगर आपको जबरदस्ती है पूछे तो एल्युमिनियम को फर्स्ट। ये डायरेक्ट मॉड्यूल का क्वेश्चन है, देखो अभी सब दिखाने वाला हूँ। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में बनता है। फिर उसके बाद आपको क्या बताएगा?
डिक्रीज, FeCO(Ni) इक्वल होता है, फिर उसके बाद इंक्रीज। बैठो। तो देखो बेटा, बहुत गलत बात है, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। आपको याद करने के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, इसको याद करना ही पड़ेगा। हमने भी याद किया है, आपको भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो इसमें देखो बेटा, ये तो बस बस तीन ही पार्ट है, कैसे भी करके याद कर लो। दो हमने याद कर लिया है, आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज, ये दो पार्ट है। बस एक लास्ट आज वो करा दूंगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसके बाद फिर कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा आपको। ये तीन मेहनत करना पड़ेगा, तीनों आपको अच्छे से एक पेज पे सारा एक्सेप्शन नंबर, मतलब एटॉमिक वाला एक साथ लिख लो, आयनाइजेशन एनर्जी वाला एक साथ लिख लो, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एक साथ, फिर उसको हमेशा पढ़ते रहो। चलो फिर पहले क्वेश्चन ही कर लेते हैं, फिर उसके बाद तो इसका शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत है। आयनाइजेशन एनर्जी का जैसे उस दिन लिखवाया था वैसे तो तुम लोग लिखा ही है। बस देखो ना, माइंड में बैठा लो। टॉप से बॉटम के लिए दो एक्सेप्शन है, लेफ्ट टू राइट के लिए एक एक्सेप्शन है। लेफ्ट टू राइट के लिए बी और बी इंटरचेंज होता है एन और ओ, बस ये याद कर लो। फिर उसके बाद टॉप से बॉटम के लिए एक बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली। बाकी सारे केसेस में साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डी ब्लॉक के लिए आपको याद रखना है, डी ब्लॉक में टी आई को टू स्टेप टूवर्ड्स एंड एफ और सीओ को इंटरचेंज। इतना जबरदस्त तरीके से आपको लिखवाया गया है ट्रिक सारा, तो सब चाहोगे तो बस इसको एक बार माइंड में बैठा लो। चलो क्वेश्चन करते हैं, एक दो देखते हैं। डीबीपी नंबर 3 खोलिए सारे बच्चे। तो देखो, मॉड्यूल को भी हम थोड़ा साथ में लेके चलेंगे। मॉड्यूल में सोचता हूँ कि तुम कर लेते हो, लेकिन तुम कर नहीं रहे हो, तो अब हम मॉड्यूल को साथ में, डेली मॉड्यूल लेके आओगे, डेली क्वेश्चन डिस्कस। एटॉमिक का पीवाईक्यू मैं कल डिस्कस करने वाला हूँ। एटॉमिक का पीवाईक्यू नहीं हुआ है ना अभी? मैं क्या पूछ रहा हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर का पीवाईक्यू डिस्कशन नहीं हुआ है, ये कल करेंगे। सारा मॉड्यूल भी अब साथ में करेंगे। चलिए, पेज नंबर 102, 102 नहीं है, ये तो 4 आ गया ना, 98। देखो बेटा, अब सारी बातें आपको बस पता रहेंगी तो अपने आप सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। इनऑर्गेनिक है तो इसमें हिंट लिखते चलना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर में बोल रहा है कि आयनिक रेडियाई, देखो बेटा एकदम अच्छे से सीरियसली करो, मेरे साथ ही करोगे तभी हो पाएगा। पहला, आयनिक रेडियाई का ऑर्डर पूछ रहा है, तो आयनिक रेडियाई के लिए एक ही टर्म्स मैंने बताया, तुम लोग बोलोगे तभी हो पाएगा। आयनिक रेडियाई के लिए क्या होता है? एनायन होता है। फिर उसके बाद, कैटायन। चलो आप इसी से वेरीफाई करो, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है कि सही है? ऑप्शन नंबर 2, क्यों? क्योंकि Cl37 है, तो उसमें एनायन ज्यादा होंगे। फिर तीसरा वाला गलत है या सही है? ये वो साइन इन्होंने उल्टा कर दिया ना। फोर्थ वाला देखो बेटा, डन, सही है, तो ये इसका फोर्थ ऑप्शन। तो इसके लिए हिंट ये लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 का हिंट ये लिख लो, आयनायन न्यूट्रल कैटायन। अब उसके बाद देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पीरियोडिक टेबल कितने लोगों के पास है? निकाल लो बेटा, देखो। यहां पे देखते हैं। अब एलिमेंट्स का पहले पोजीशन देखो, अपने आप बता दोगे। एक तो Mg है आपके पास, Mg कहाँ पे है? ये वाला है, एक Mg है। दूसरा क्या है? Na है, ये है। और क्या बेटा? K और रुबिडियम, ये है। यही है, इधर देखो, ध्यान से देखो बेटा। देखो, अगर साथ में कर लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे, क्योंकि याद करने वाली चीजें हैं, अभी आप याद किए नहीं हो। तो इतने सारे एलिमेंट्स हैं। NaMg के पहले तो इसमें कर लेते हैं, टॉप से बॉटम के लिए। तो टॉप से बॉटम का जाने पे बोलो, एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज या इंक्रीज? इंक्रीज। तो सबसे इसमें ग्रेटर कौन सा हो जाएगा?
रुबिडियम सबसे ग्रेटर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखो बेटा, लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। मतलब ये क्या, Na और Mg में कौन सा ग्रेटर होगा? Na। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्रेटर देन Mg। ऐसा कौन सा, देख लो बेटा, एकदम अच्छे से सारी चीजें वेरीफाई करके अपने खुद से, जब पहले देखो एलिमेंट का पोजीशन, फिर सारी चीजें सोचो। सारे बच्चे अपने हिसाब से सोच लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये सबको क्लियर हो गया ना बेटा? चलो, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूक्लियस। अभी इसको छोड़ दो, 3 वाला। 4, 1 2 4 5, पहले टिक कर लो कौन कौन सा करना है। 1 2 4 5 6 7 8, अभी ये करना है। 4 वाला करिए तो। ये डायरेक्ट क्लास नोट्स का क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया, देख लो। चलो देखो, 4 वाला। 4 वाला के लिए आपको लिखवाया गया, रेडियस ऑफ एल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ जी। तो पहला प्रायोरिटी अगर इक्वल देगा तो इसको देना है, अगर इक्वल नहीं देगा तो किसको आप मानोगे बताओ तो? रेडियस ऑफ एल इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ जी। तो ये एक भी एक्सेप्शन पे देखो क्वेश्चन पूछ दिया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। ये तो डायरेक्ट देखो बेटा कितना इजी है। ये इसके लिए बस एक ही लाइन, एनायन न्यूट्रल कैटायन। चलो चेक करो जल्दी से, सारा पूरा चेक करो, फिर उसके बाद बताओ। एनायन न्यूट्रल कैटायन, सब लोग थोड़ा टाइम लो फिर सोचो। थर्ड कि फर्स्ट? फर्स्ट क्यों नहीं होगा? ये देखो फर्स्ट वाले में बेटा N-3 है, क्या क्या दिया हुआ है? O-2 है, दूसरा क्या बेटा? N-3 है, F-Mg+2, Na+Al। और चलो इधर ध्यान से देखो सारे बच्चे, तो हमेशा एनायन, एनायन कौन कौन सा है? ये एनायन देखो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे लेस एनायन कौन सा है? N-3। फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद इन दो Mg। फिर उसके बाद देख लो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, एग्जैक्ट आ गया ना बेटा? चल, अब उसके बाद 6 पे आ जाओ, क्या बोल रहा है? ये तो बहुत आसान है, तो तू ही कर लेगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछ रहा है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो सारे बच्चे पहले इसको देखो, सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में? ये शायद क्लास नोट्स का है क्या? हम्म। जिसका हो गया है, हुआ कि नहीं बेटा ये वाला? 7 वाला करिए, 7 और 8। 7 का 7 का सोचिए, देखो सारे बच्चे, आपको जितना लिखाया गया उसके हिसाब से सोचना है। 7 में कंसिडर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग लेंथ। चलो इसको देख लेते हैं तुम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, एक बार बताना बेटा तो। और सीता बताओ। Ca+2, K+Cl-1, S-। ठीक है, इतने आना। बताओ, इसमें तुमको एकदम ट्रिक जबरदस्त पता है। एनायन, तो दिस इज द S-2। फिर उसके बाद K+, फिर
ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ देख लो। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक, ये तो बहुत जबरदस्त तरीके का पूछा है। ये एक्सेप्शन पे आ गया। इधर देखो, आपको क्या लिखवाया गया है, बहुत ध्यान से देखिए। आपको लिखवाया गया बेटा इसमें डी ब्लॉक के लिए कि इन दोनों में, ये 3D सीरीज बोल रहे हो, ये 4D बोल रहे हो, या 5D। 4D एंड 5D ऑलमोस्ट इक्वल होता है। 3D 4D में कौन ग्रेटर होता है? 4D। लेकिन इसके लिए अलग होता है, पता है ना बेटा। इसके लिए इंक्रीज करता है ग्रुप नंबर 4 से लेके ग्रुप नंबर 2 तक। चलो चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है ZR HF। कहां गया बेटा, देखो तो। ग्रुप नंबर 4 ZR HF, ये क्या है? ऑलमोस्ट है कि नहीं? देखो डायरेक्ट क्लास नोट्स को, ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल। फिर दूसरा क्या ऑप्शन है? MOW, ये भी ऑलमोस्ट इक्वल। और तीसरा ऑप्शन क्या है बेटा? CO निकल, सी, ये भी। देखो कितना, कैसा फंसा दिया, देख लिया ना, यही होता है। ये देख कैसे फंसाया है, तू समझ रहा है ना। ये सारी चीजें, एक तो कुछ, अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा, अगर एक्सेप्शन याद है, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये बताओ। चलो अब वो असर्शन वाला देखते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये बोल रहा है कि द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन ऑफ द न्यूक्लियस। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, चलो इसको देखो, डायग्राम बना के देखते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये इनर इफेक्ट हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसके बारे में बोल रहे हैं, डिक्रीजेस इन आयनाइजेशन एनर्जी, पहला पॉइंट है। इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी, नो इफेक्ट ऑन आयनाइजेशन एनर्जी, बेटा बातें नहीं। इंक्रीजेस इन द अट्रैक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस। अब देखो बेटा, तो ये देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली तुम लोग पीछे बैठ के बात करते तो दिक्कत नहीं, अब आगे ही बैठते हो, बस कुछ भी बात करते हो तुम।
ये वाला जो है ये कोवलेंट रेडियस हो गया, ये वंडरवॉल रेडियस हो गया। तो बोल रहा है इसका रेडियस ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है, ये फॉल्स हो गया, फॉल्स लिख। कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो ये वाला 10th वाला, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन He+ion। क्यों? इसका रीजन बताओ। एक ही इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इनबिल्ट होता है। दूसरा क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज डू नॉट शो स्क्रीनिंग इफेक्ट। ट्रू है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। चलो ठीक है। सिक्स वाला, सिक्स वाला, सिक्स वाला तो बहुत आसान है यार, ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछ रहा है, देखिए। सिक्स वाला आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ, फिर बात है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किसमें सेम है देख लो बेटा, थर्ड वाले में। चलो एक बार चेक करते हैं थर्ड वाला कौन कौन सा है बेटा, बताओ आप ही। P-3 है, बोलते रहो। P-3 थर्ड ऑप्शन। S-2, Cl-K+। चलो चेक करते हैं सेम नंबर, ये इसके लिए कितना 15 होता है, सल्फर का 16, 17, 19। ये कितना हो जाएगा? 15 3 18। ये कितना हो जाएगा? 18। ये भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो ठीक है। कल का होमवर्क अभी लिखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर PYQ। तुम लोग भी PYQ पे काम नहीं किए हो, तो कल वो खत्म कर लेते हैं। ठीक है बेटा। मॉड्यूल को एक्चुअली हम लोग अभी थोड़ा सोचे थे कि तू लोग करता है, लेकिन तू कर नहीं रहा है। ठीक है गोपाल कृष्ण, एटॉमिक स्ट्रक्चर PYQ करके आना। क्या हुआ? अच्छा एक बात बताओ बेटा, अभी हमने लगभग 6 7 क्वेश्चन किया है, तो सारा क्लास नोट्स बेसिस पे है कि नहीं? बोलो, मतलब क्या है कि अगर आपको एक्सेप्शन याद रहेगा तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर सकते हो कि नहीं क्वेश्चन को? बोलो। डायरेक्ट देखो, रेडियस ऑफ AL वाला आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन था। और कौन सा एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन था? DPP नंबर 3 में। तो लोग का मेमोरी बहुत ही वीक है, मतलब 1 घंटे पहले की बातें भूल जाता है। हाँ। और किस पे क्वेश्चन था? एक्सेप्शन वाला, वो जो डी ब्लॉक पे लास्ट वाला जो था, वो भी एक्सेप्शन पे क्वेश्चन था। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन किस पे था? बोलो, एनायन, न्यूट्रल, कैटायन। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। चलो नेक्स्ट हेडिंग। या फिर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इसके कई सारे नाम होते हैं। बोलो बेटा। इसमें एक्सेप्शन उससे ज्यादा मिलने वाले, ये लास्ट ही है। इसको आज खत्म कर देते हैं, फिर अटते रहोगे तुम लोग। कितने पेजेस हो गए होंगे? बहुत बातें करती हो बेटा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये लास्ट टॉपिक है एक्सेप्शन वाला। इसके बाद एक्सेप्शन तुमको नहीं मिलने वाला है, इसलिए इसको भी किसी तरह कर लो। और इसमें ट्रिक, इसमें हर बात पे एक्सेप्शन मिलने वाला है, हर पीरियड्स में मिलेगा, हर ग्रुप में मिलेगा।
तो एकदम शांति से रहोगे, ये मैंने लेकिन स्टोरी बना रखा है, सारे एक्सेप्शन का आपको एक एक ट्रिक बना रखा है, वो सारी चीजें लिखवाऊंगा। स्टार्ट करें बेटा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब बातें नहीं होना चाहिए बेटा। हाँ, दो बेटा, तुम्हारे पास बहुत सारा पेन है। लो अभी फिर दे देना इसको, सस्ता वाला दे दे। लो बेटा। तुम लोग की बहुत हालत खराब है। पीरियोडिक। चलो बेटा, अब जो, अब कोई बातें नहीं होना चाहिए, ठीक है? जो भी बातें करेगा उसको क्लास के बाहर भेजूंगा, तुरंत उठ के चला जाएगा, कोई भी मिल जाएगा तो याद रखना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये एक्सेप्शन वाला देखो, बेसिकली पीरियोडिक टेबल में 3 पार्ट को हमने डिवाइड किया था, होते तो 4 है लेकिन एक्सेप्शन बस यही 3 में मिलते हैं। पहला जो है एटॉमिक वाला एक्सेप्शन, सारा आपने कर लिया, लिख लिया। सेकेंड इज द आयनाइजेशन एनर्जी, उसका भी एक्सेप्शन आपने लिख लिया। थर्ड इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर उसके बाद एक होता है लास्ट टॉपिक, दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको एक्सेप्शन नहीं मिलने वाला है, तो ये एक्सेप्शन सबसे ज्यादा इसी में मिलता है, जिसका मैंने एकदम ट्रिक बना रखा है हिंदी में, सारी चीजें मैं जैसे जैसे लिखवाऊंगा वो उसको फिल करोगे, अपने आप हो जाएगा। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है? इसको किसी किसी बुक में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ईजीई बोलते हैं, किसी किसी बुक में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब ईए बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है सबसे पहले वो देखते हैं। तो वही बातें हैं जो हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है। अब देखो बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी में हम क्या कर रहे थे, इस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी उसको हम बोलते थे आयनाइजेशन एनर्जी। अब अपने को क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, अब इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होगी, इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इसका एक छोटा सा डेफिनेशन लिखिए। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, the minimum amount of energy released, the minimum amount of energy, the minimum amount of energy, the minimum amount of energy released, released for adding, adding electron on outermost shell, outermost shell, that energy, that energy is called electron affinity, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर से ध्यान से सुनिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसी एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज फॉर एडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन आउटर मोस्ट शेल, दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर ई ए। तो दिस इज द डेफिनेशन।
नेक्स्ट हेडिंग इज द फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बस यही एक्सेप्शन, इसके बाद एक्सेप्शन बॉन्डिंग में नहीं मिलेगा, बस यही लास्ट एक्सेप्शन आज के दिन मिलने वाला है. इसको बस अच्छे से याद करो. आज वाले में आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हर एक्सेप्शन का मैंने एक फॉर्मूला बना रखा है, एक स्टोरी बना रखा है. वो सारी चीजें हिंदी में आपको स्टोरी बताऊंगा, वही बस याद कर लो, अपने आप हो जाएगा. तो फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. तो जो सबसे पहला फैक्टर होता है बेटा, कि जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. मैंने बोला बस साइज को याद रखोगे, अपने आप सारी चीजें होती जाएंगी. तो वही सेम बातें हैं. बोलो, लेफ्ट टू राइट जाने पे, एल टू आर जाने पे साइज जो होता है वो क्या होता है बेटा, डिक्रीज करेगा. तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करेगा, ये पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट है टॉप से बॉटम, टी टू बी. टी टू बी साइज क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा. तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. ये पॉइंट नंबर 1 है. दूसरा जो फैक्टर्स होता है वही सेम चीजें हैं, कि जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है दिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव. जेड इफेक्टिव, जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, मतलब जिसमें ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज्यादा होगा. यहां पे लिख सकते हैं 2p5, फिर उसके बाद 2p2. तो दिस इज द मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ग्रेटर होगा, 2p5 का. जिसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगा. पॉइंट नंबर 3, ये वाला देखो अच्छा पॉइंट है, कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड. फुल और हाफ फिल्ड मतलब क्या है, कि जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना कम होगा. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड. इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि सपोज करो अपने पास क्या है, 2p3 है. अब उसके बाद क्या है, 2p4 है. तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, 2p4 को, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द ग्रेटर. तो ये हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, या फुलफिल्ड या हाफ फिल्ड. एग्जांपल 2p3, ये क्या है, हाफ फिल्ड है, और ये क्या है, इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है. तो हम किसको देंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो 2p4 इज द मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. बोलो बेटा, ये वाला भी पॉइंट समझ में आ गया. फॉर एग्जाम्पल नोबल गैस, नोबल गैस सारे स्टेबल होते हैं कि नहीं, क्योंकि उसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है. तो उसमें क्या होता है बेटा, तो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होता है. तो ये नोट डाल के लिख लो, ये लिख लिया ना. फिर से देखो, मैं बता रहा हूं कि फैक्टर्स, पहला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड होता है. मतलब क्या है, जितने भी नोबल गैस है, इनर्ट गैस होता है, वो सारे क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, फुलफिल्ड या फिर हाफ फिल्ड होते हैं. तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, कम होगा. तो चलो पॉइंट नंबर 4 नोट डाल के लिखिए. लिखो बेटा, ऑल नोबल गैस, नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस, इनर्ट गैस हैव लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और हीलियम है, ग्रुप पीरियड्स नंबर 1, किसको प्रायोरिटी दोगे, हाइड्रोजन को. तो ये होता है हमेशा, जो होता है नोबल गैस, जो
होते हैं, स्टेबल होते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होता है। ऑल नोबल गैस, इनर्ट गैस, ग्रुप नंबर 18 हैव लेस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। नेक्स्ट, अब देखो एक्सेप्शन आने वाला है बेटा, तो एक्सेप्शन हर लाइन में यहाँ पे आने वाला है, तो बहुत ध्यान से देखना। जो भी बातें करेगा मैं तुरंत उसको थप्पड़ मारूंगा, पहले ही बोल दिया हूं। यहां से बहुत ध्यान से देखो। तो एक्सेप्शन नंबर 1, अभी देखो सारा अपने फैक्टर्स लिख लिया। अब हम करने वाले हैं एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन नंबर 1 लिखिए। चलिए नेक्स्ट पे। तो एक्सेप्शन में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसको याद करना ही पड़ेगा। एक्सेप्शन 1। चलो बेटा, तो आपको बस यही पता है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, ठीक है। तो सारी बातें पहले लेफ्ट टू राइट के लिए कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज द एल टू आर। तो एल टू आर के लिए क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू, बोलो, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज जो होता है वो क्या करना चाहिए, डिक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करेगा, इंक्रीज। अब देखो बेटा, तो अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू दिस लाइन क्या लिख सकते हो, एल आई बी, फिर बी, फिर सी, फिर एन, फिर ओ, फिर एफ। बोलो बेटा, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज का मतलब आपको ऐसे होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ। बोलो, ये वाला कौन सा होता है यहाँ पे, हीलियम नियॉन। अकॉर्डिंग टू रूल यही होना चाहिए। अब यहाँ देखना, मैं सबका ट्रिक बना रखा हूँ, इसमें इतने एक्सेप्शन है, पूरा एकदम रैंडम हो जाएगा। एक दो नहीं चेंज होगा, पूरी लाइनें चेंज हो जाती है। तो उसके लिए मैं एक जबरदस्त ट्रिक बना के रखा हूँ हिंदी में, वो बताऊंगा, फिर उसी से सबको करना। तो ये बेटा तुम्हारा क्या हो गया, एक्सपेक्टेड हो गया। ठीक है, एक्सपेक्टेड यही होना चाहिए, लेकिन ये अपने को एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन इसका जो होता है बेटा, जो रियल में होता है, इसके लिए मैंने बना रखा है रियल वाला। रियल वाले के लिए मैंने ऐसे ट्रिक बना रखा है। चलो ध्यान से सारे बच्चे इधर देखो। नीना बेटा न बोलकर, बी ओ, बोलकर, बोलकर लड़की को फंसाया। नीना बेटा न बोलकर लड़की को फंसाया। ये देखो बस ट्रिक है, अपना भी जाए जैसे, लेकिन मैंने जैसे याद किया वैसे। देखो, ये वाला हटा दे। नीना बेटा न, देखो सारे एलिमेंट्स यूज हो गए क्या। नीना बेटा न बोलकर लड़की को, सी ओ हो जाएगा, फंसाया। सारे हो गए। चलो एक बार मैं वेरीफाई भी कर लेता हूँ। नीना बेटा, नीना का मतलब एनी हो गया, बेटा का मतलब बी हो गया, न नाइट्रोजन हो गया, बोलकर बोरॉन हो गया, लड़की मतलब एल आई हो गया, को फंसाया। बिल्कुल सही है। चलो देखो, अब इसको हिंदी में लिखते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा बोलो, नीना। इसके लिए बोलो, देखो फिर बातें। अभी तो मैं बस लड़की का, नीना बेटा
ना बोलकर लड़का को फंसाया। हाँ यार, उसको तुम लोग बहुत ज्यादा, इसको लड़का कर लो। तो लोग बहुत गलत तरीके से सोचता है। बोल रहे हैं नीना लड़की होती है तो उसको नाना कर लो। याद हो गया बेटा? जब देखो जबरदस्त तरीके से याद हो गया ना। हर्षिता बोलो कैसे? नीना बेटा। अरे इसमें क्या है, देखो बस याद। ना बोलकर, या फिर यहाँ पे कुछ और करना, क्या कर सकते तुम बता दो, वहीं पे कर देते, जो तो पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगेगा। क्या लिखे? बोलो गोपाल कृष्ण। क्या लिख सकते हैं? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, इतने सारे इंटेलिजेंट माइंड। चलो ठीक है, जो हो गया बढ़िया है। नीना बेटा ना, ये देखो स्टैंडर्ड है, तुम यूट्यूब पे डालोगे ना कि कैसे मेरे को एक्सेप्शन, तो यही आएगा। ये हर कोई यही यूज करता है, ऐसा नहीं क्यों। ऐसे मैं ही यूज कर रहा हूँ, हर कोई यही वो स्टोरी। नीना बेटा, बोलो बेटा। इसके बाद ये पीरियड्स नंबर 2 है कि 1 है? 2 है पीरियड्स नंबर 2। पीरियड्स नंबर 3 लिखना है तो जस्ट इसी के नीचे वाला लिखो खुद से। तो दिस इज द P2। अब इसी की तरह P3 के लिए लिखना है। देखो बेटा, ये एकदम चेंज हो जा रहा है ना, थोड़ा मोड़ा चेंज करता तो याद कर लेते, लेकिन एकदम चेंज हो रहा है तो उसके लिए स्टोरी बनाना ही पड़ेगा तभी। तो इसके लिए स्टोरी ये बेस्ट है, और हर कोई यही फॉलो करता है, तुम भी यही फॉलो करो। अब पीरियड्स नंबर 3 आप खुद से लिखो। इसके नीचे क्या आता है? आर्गन। बोलो बेटा। यहाँ पे AR हो जाएगा, यहाँ पे MG हो जाएगा। अब उसके बाद फास्फोरस हो जाएगा, यहाँ पे AL हो जाएगा, यहाँ पे Na हो जाएगा। कार्बन के नीचे क्या हो जाएगा? Si। ये सल्फर, ये क्लोरीन। बोलो बेटा। तो ये देखो पीरियड्स नंबर 3 कर लिया, मतलब एक याद करोगे तो सारा हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट वाला अपना काम हो चुका है। लेफ्ट टू राइट के लिए बस एक छोटा सा स्टोरी याद करना है। दिस इज द नीना बेटा। बोलो बेटा। ना बोलकर, अमन बोलो। आगे। हाँ। याद हो गया बेटा? किसी भी तरह बस याद होना पड़ेगा। लेफ्ट टू राइट याद हो गया, अब टॉप से बॉटम पे आ जाए बेटा। एक्सेप्शन नंबर 2 इज द टॉप टू बॉटम। बोलो एक बार फिर से बोल रहा हूं बेटा, याद हुआ कि नहीं तुम्हारा लेफ्ट टू राइट के लिए? बोलो। नीना का मतलब क्या हो जाएगा? नियॉन। बेटा का मतलब क्या हो जाएगा? बेरिलियम। नौ का मतलब नाइट्रोजन। बोलकर मतलब बी। ये बताओ। लिथियम, ये बताओ। ये दो हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन, और दिस फंसाया मतलब F। अब आ जाओ एक्सेप्शन नंबर 2, टॉप टू बॉटम। इसमें देखो बेटा, हर ग्रुप में एक्सेप्शन है। टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम के लिए साइज क्या होता है बेटा? पहले साइज के बारे में आप बताइए मेरे को। इंक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना है। इसके लिए ट्रिक पहले लिखो, क्योंकि हर ग्रुप में है तो वो मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक ही लिखवाऊंगा। लिखो बेटा, इसके लिए ट्रिक, दो ट्रिक लिखवाऊंगा, सारा हो जाएगा। तो ट्रिक नंबर 1, बोरॉन एंड ऑक्सीजन फैमिली, फिर बातें हो रही है।
बोरान एंड ऑक्सीजन फैमिली में फर्स्ट एलिमेंट, ये लिखो ट्रिक नंबर 1, बोरान एंड ऑक्सीजन फैमिली में फर्स्ट एलिमेंट इन लास्ट, ये देखो खत्म हो गया। बोरान एंड ऑक्सीजन फैमिली के लिए फर्स्ट एलिमेंट कहां लिखना है? लास्ट में लिखना है। ये पहला ट्रिक है। बोरान एंड ऑक्सीजन फैमिली के लिए फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट में लिखना है। तो चलो देखते हैं, बोरान के लिए लिखते हैं। तो अपना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज कर रहा है, तो बोरान सबसे ग्रेटर एल, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? गंगाधर, फिर उसके बाद इंडियन, फिर उसके बाद तिलक। अब ये बोरान उठ के कहां चला जाता है? लास्ट में। तो ये देखो ऑर्डर हो जाएगा। ये देखो बोरान फैमिली हो गया। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं? याद करने के लिए जबरदस्त ट्रिक है कि नहीं? बोरॉन एंड ऑक्सीजन में फर्स्ट वाला जो है वो लास्ट में चला जाए। वही सेम चीजें ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं। ऑक्सीजन में बताओ, ओम शांति से टीपो, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सल्फर आ जाएगा, फिर सेलेनियम आ जाएगा, ओम शांति से, फिर टी पो, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। तो देखो ये हो जाएगा सल्फर, फिर सेलेनियम, दो बार हमने लिख दिया, इसको हम क्या करते हैं? इरेज कर दो। तो क्या हो जाएगा? सल्फर हो जाएगा, फिर सेलेनियम हो जाएगा, फिर टेलोरियम हो जाएगा, फिर पोलोनियम, फिर ऑक्सीजन। बोलो बेटा, तो ये देखो ट्रिक आपके लिए जबरदस्त ट्रिक हो गया। बोरॉन एंड ऑक्सीजन फैमिली में फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट में लिखना है। ये आप इससे बहुत इजी तरीके से याद कर लोगे। क्लियर है? तो ये दोनों लिख भी लो तुम लोग, ये दोनों ऑर्डर लिखना भी है। फिर उसके बाद कार्बन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, इसको लिख लिया बेटा? ट्रिक नंबर 2 लिख लो उसमें। ट्रिक नंबर 2 में कार्बन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन फैमिली में लिख लिया? इसको लिखे कि नहीं? ट्रिक नंबर 2, कार्बन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, नहीं लिखा? चलो रुक जाओ, भी फिर कर रहे हैं। ट्रिक नंबर 2, कार्बन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, चलो पहले लिख ही लो, नहीं तो देखो मैंने कितना इजी कर दिया आपका। ये एक्सेप्शन याद करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, इससे अच्छा कि मैंने एकदम इजी तरीके से ट्रिक बना दिया। तो ट्रिक नंबर 1 आपको समझ में आ गया बेटा? बोलो, ट्रिक नंबर 1 क्या है? कि बोरॉन और ऑक्सीजन फैमिली में क्या करना है? फर्स्ट एलिमेंट को कहां लिखना है? लास्ट। ट्रिक नंबर 2, सबसे खतरनाक इसी में एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन देखो मैंने कितना इजी तरीके से आपको करा। कार्बन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन फैमिली, इसमें क्या करना है बेटा? फर्स्ट एंड सेकंड आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो इसके लिए ट्रिक जो है, फर्स्ट एंड सेकंड इंटरचेंज, मतलब फर्स्ट वाले की जगह सेकंड एलिमेंट आ जाएगा और सेकंड वाले की जगह फर्स्ट वाला आ जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहला है कार्बन फैमिली। तो देखो, टॉप से बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज करेगा, तो ये डिक्रीज करेगा। लिखते हैं सिंबल, हमने सही बनाया ना? सही है। तो देखो कार्बन, कार्बन में क्या होता है बोलो? कहे सीता जी, सुनो प्रभु। अब हम क्या करने वाले हैं? एस आई को इधर लिखेंगे, कार्बन को इधर लिख देते हैं। तो ये एस आई हो जाएगा और ये कार्बन हो जाएगा। तो टॉप से बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज करेगा, तो ये डिक्रीज, मतलब इधर। देखो बेटा, याद कर लिया कि नहीं? ऐसे ही आप फ्लोरीन के लिए लिखो, नाइट्रोजन के लिए लिखो। फ्लोरीन फैमिली के लिए आप खुद से लिखिए, और नाइट्रोजन।
ओके बेटा। इसमें ये तीनों फैमिली के लिए कार्बन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन के लिए फर्स्ट। बताइए, सबसे पहले क्लोरीन आ जाएगा बेटा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर उसी तरह नाइट्रोजन के लिए फास्फोरस पहले आ जाएगा, फिर नाइट्रोजन, नाना पाटकर, आर्सेनिक, सब बिंदास। देखो कितना इजी तरीके से मैंने करवा दिया। बस यही एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, हर ग्रुप में एक्सेप्शन है। एक बच रहा है, वो नोबल गैस वाला बच रहा है ना, तो नोबल गैस को वही नॉर्मल रूल फॉलो होता है, वो भी लिख लो। हेलो, कौन सा ग्रुप नंबर 18, नोबल गैस। नोबल गैस में इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। तो देखो, टॉप से बॉटम जाने पे साइज जो होता है वो क्या करता है बेटा, इंक्रीज करेगा, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो सबसे ग्रेटर कौन सा हो जाएगा, हीलियम, फिर उसके बाद नियॉन, फिर उसके बाद आर्गन, फिर एक्सी, फिर ये नॉर्मल तरीके से हम लोग, इसमें डी ब्लॉक भी नॉर्मल होता है, बस यही एस पी। नोबल गैस हैव लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बोलो बेटा, बहुत इजी तरीके से हमने कर लिया। एक्सेप्शन सारे बहुत इजी तरीके से। लेफ्ट टू राइट में क्या ट्रिक है बोलो, लेफ्ट टू राइट में क्या ट्रिक है, नीना बेटा। चलो एक बार इधर देख लेते, पीरियोडिक टेबल लिख लिया बेटा इसको, पहले इसको लिखो। बस यही था, तुमने इसको झेल लिया। ये बच्चों को याद करने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन अब खत्म हो गया, अब याद नहीं करना पड़ेगा। एक्सेप्शन सारा खत्म हो गया, ये तीनों पार्ट में एक्सेप्शन। चलो इधर देखते हैं। अब सारे बच्चे इधर देखोगे, एक बार समराइज कर देता हूं। तो बेटा देखो, अपना टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जो होता है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज एल टू आर जाने पे तुम लोग बोलोगे फटाफट, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करेगा, इंक्रीज। सेकेंड इज द टॉप से बॉटम जाने पे साइज जो है वो क्या करता है, इंक्रीज, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करेगा, इंक्रीज। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। मतलब क्या है कि जिसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज्यादा। पॉइंट नंबर 3 इज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड। मतलब जो ज्यादा स्टेबल होगा इसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा, कम। फॉर एग्जाम्पल, नोबल गैस इज स्टेबल, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है, लीस्ट होता है। समझ में आया कि नहीं आया बेटा। फिर उसके बाद आपने लिखा था, बोलो, ऑल नोबल गैस हैव लिस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब एक्सेप्शन पे आ जाओ। एक्सेप्शन देखो, बहुत ध्यान से देखना बेटा। तो एक्सेप्शन में दो तरीके से हम देख रहे हैं, एक तो लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट के लिए बेटा आपको एक ट्रिक बताया गया। तो पहले पीरियड्स नंबर 1, पीरियड्स नंबर 1 का मतलब हो गया हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम है, तो इसमें किसको प्रायोरिटी दोगे, तो हाइड्रोजन को। ये पीरियड्स नंबर 1 हो गया L2R के लिए। पीरियड्स नंबर 2 मतलब ये वाला, पीरियड्स नंबर 2 के लिए बेटा बहुत ध्यान से देखना।
तो इसके लिए देखो ये बिल्कुल रैंडम हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं? पहले क्या है, अकॉर्डिंग टू रूल क्या होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज करेगा, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगा। तो ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। लेकिन इसमें ट्रिक होता है, एक्सेप्शन होता है। वो एक्सेप्शन क्या होता है, अब तुम बोलो, बोलो। पहले नीना है, नीना का मतलब क्या हो जाता है, नियॉन। फिर उसके बाद बोलो, बेटा। फिर ना, फिर फिर लड़की, फिर बोलो सी, फिर ओ, फिर देखो कितना जबरदस्त तरीके से याद हो गया। अब ये वाला जो सेकंड पीरियड के लिए होगा वो थर्ड पीरियड के लिए भी हो जाएगा। बोलो, तो इसके नीचे जो आ जाएगा वो थर्ड पीरियड के लिए हो जाएगा, फिर फोर्थ, ऐसे करके करते रहोगे। बोला बेटा, लेफ्ट टू राइट के लिए जबरदस्त ट्रिक पता चल गया कि नहीं पता चल गया? नीना बेटा ना बोलकर, लड़की का मतलब एल आई होता है या एल होता है? एल आई होता है, वेरी गुड। को का मतलब क्या होता है, के ओ होता है या सी ओ होता है? वेरी गुड। अब उसके बाद टॉप से बॉटम, तो टॉप से बॉटम में तो हमेशा एक्सेप्शन है, हर ग्रुप में एक्सेप्शन है। इसके लिए मैंने आपको बताया बोरॉन और दूसरा ऑक्सीजन। पॉइंट नंबर 1 याद करो, बोरॉन एंड ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, फर्स्ट वाले को कहां लिखते हैं, लास्ट में। तो सबसे ग्रेटर बोलो कौन सा हो जाएगा, एल हो जाएगा। फिर उस ग्रेटर होगा या लेस होगा, पहले तो तुरंत जाओ साइज पे, तो टॉप से बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो सबसे ग्रेटर एल हो जाएगा, फिर उसके बाद जीए हो जाएगा, फिर आईएन हो जाएगा, फिर टीएल, फिर उसके बाद ये वाला बोरो। हाँ, उल्टा कर। फिर उसी तरह ये वाला क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के लिए भी वही सेम हो जाएगा। कार्बन जो है ये कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन कहाँ पे आ जाएगा, लास्ट में। समझ में आया ना? इसके लिए जबरदस्त ट्रिक क्या है, बोरॉन एंड ऑक्सीजन में फर्स्ट एलिमेंट को कहाँ लिखना है, लास्ट में। फिर उसके बाद बाकी नाइट्रोजन, फ्लोरीन, कार्बन, ये सारा के लिए देखते। तो इसके लिए क्या है बेटा, फर्स्ट वाले को सेकंड के साथ इंटरचेंज कर दो। देखो कितना जबरदस्त तरीके से तुमने कर लिया, फर्स्ट वाले को सेकंड के साथ इंटरचेंज। अब एक बच रहा है, दिस इज द ग्रुप नंबर 18, इसमें नॉर्मल एज यूजुअल जैसे करते थे। तो बोलो टॉप से बॉटम जाने पर साइज क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगा, डिक्रीज। तो सबसे ग्रेटर कौन सा हो जाएगा, कौन सा, हीलियम। फिर फिर क्रिप्टो, फिर ऐसे करके। समझ में आया कि नहीं है? अब बच रहा है डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक पे आ जाइए, नेक्स्ट हेडिंग डी ब्लॉक को भी करवा देते हैं, अभी खत्म हो जाए ये एक्सेप्शन वाला पार्ट, खत्म हो गया। बताओ, ये बच्चों को सबसे बोरिंग लगता है, तो तुमने तो झेल लिया, अब बोरिंग नहीं लगेगा। बोरिंग तुमको लगा कि हो गया, इतना झेल सकता है मुझे लग रहा है। मतलब ही होता है रटना। इनऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है, रटना। तब भी रटने के लिए मैंने बहुत सारे ट्रिक बना रखे हैं। डी ब्लॉक पे आ जाइए, नेक्स्ट हेडिंग इज द डी ब्लॉक, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फॉर डी ब्लॉक। अंकिता खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। एक्सेप्शन नंबर 1 क्या था बेटा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, चलो ठीक है, बट ये फॉलो नहीं होता है, यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है। तो एक्सेप्शन में सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, ठीक है? नीना का मतलब नियॉन, बेटा का मतलब बेरिलियम, फिर नाइट्रोजन, एल आई, सी ओ, एफ। बैठो। और कौन बातें कर रहे थे? अरे फोन देख, यूज कर रही, फोन दे जल्दी। अब इसका फोन नहीं मिलेगा, तो लोग बात नहीं मान रहे हैं ना, अभी इसको जमा ही करवा देते हैं। खड़े हो जाइए।
आपको बताना है टॉप से बॉटम के लिए क्या एक्सेप्शन होता है। अंकिता की बेस्ट फ्रेंड वही है हमेशा घूमती रहती। मैं बोला कि अंकिता तुम आगे कौन बेटा खड़े हो जाइए। हाँ बेटा एक्सेप्शन बताइए टॉप से बॉटम के लिए। बैठो बेटा तुम। सगुन बेटा मैं बायो पढ़ाता हूँ या फिजिक्स। आओ ध्यान से सुनो सब। अंकिता जैसा जैसा बोल रही है वैसा बोल दो बस फटाफट। हाँ। ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाता है। और बेटा। अरे बताओ अंकिता बेटा बताओ तुमको बोल रहा हूँ ना उसको बता दो। बस तुम बोलो वो कॉपी करेगी। आज लग रहा है खाना खा के नहीं आई है बोल नहीं पा रही है। हाँ? बोल नहीं पा रही हो एकदम स्लो स्लो बोल रहे हो। चलो बैठो इससे अच्छा तुम्हें 10 बच्चों से पूछ लेते हैं। ऐश्वर्य क्यों रो रहा है। हाँ, क्यों रो रहे हो भाई। खड़े हो जाओ। एक्सेप्शन बताइए टॉप से बॉटम। बोरॉन एंड ऑक्सीजन। ये एक तो ये वाला ट्रिक है बाकी दूसरा है। और बाकी कौन कौन सा। नाइट्रोजन कार्बन फ्लोरीन। कौन सा। फर्स्ट वाला सेकेंड के साथ इंटरचेंज। और इसमें देखो बेटा ये नॉर्मल होगा ठीक है। उसी में ये भी लिख लो। वन फर्स्ट एंड सेकंड। साइज इंक्रीजेस। ये ग्रुप नंबर 1 एंड 2 का मैंने नहीं बताया तो वो नॉर्मल तरीके से। ग्रुप नंबर 1 में टॉप से बॉटम जाने पे ग्रुप नंबर 1 एंड 2 टॉप टू बॉटम साइज अगर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करेगा डिक्रीज। चलो लिख लेते हैं। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या हो जाएगा बताओ आप। बेटा बातें नहीं। बोलो कौन कौन सा लिथियम हो जाएगा सोडियम पोटेशियम रोबेडियम सीजियम फ्रांसियम। तो ये क्या करता है डिक्रीज करता है तो सबसे ग्रेटर ये नॉर्मल है। फिर उसी तरह ग्रुप नंबर 2। बेटा बातें नहीं।
ये आकृति बहुत बातें करती है। दूसरा क्या हो जाएगा, बेटा मांगे। ये नॉर्मल लिख लो, मतलब इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, तो जिससे तुम नॉर्मल तरीके से जो ट्रेंड होता है वही फॉलो। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। बस एक्सेप्शन किसमें किसमें आता है, बोरॉन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, कार्बन। तो नॉर्मल में 3 हो जाएंगे, कौन कौन सा, एक तो ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। बाकी सारे एक्सेप्शन है, देखो कितने सारे एक्सेप्शन है, तुमने बहुत ही स्मार्टली इसको हैंडल कर लिया। अब नेक्स्ट इज द फॉर डी ब्लॉक, नेक्स्ट हेडिंग डालो, डी ब्लॉक का कर लेते हैं, फिर हो जाएगा खत्म। डी ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, देखो बेटा वही ना, एक्सेप्शन ही है एक्सेप्शन, केमिस्ट्री का मतलब एक्सेप्शन। फॉर डी ब्लॉक में नॉर्मल होता है, साइज का ठीक इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो ये बच्चों ने नोटबुक अच्छा बनाया है, एकदम कलर कलर में लिख रही है, ये भी देखो एकदम कलर में लिख रही है। सगुन बेटा तुम पिछला वाला पेज दिखाओ। है सगुन बेटा, तुम दिखाओ डी ब्लॉक। नेक्स्ट डी ब्लॉक के लिए लिखो, फिर उसके बाद क्वेश्चन। फॉर डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के लिए देखो, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ये देखो, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, ये नॉर्मल तरीके से टॉप टू बॉटम साइज जो है वो इंक्रीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज। बस इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता, ये नॉर्मल होता है, यहां पे लिख लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। डी ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं होता। ये बेटा देखो, सबसे लेंदी काम हमने कर लिया, तीनों पार्ट में एक्सेप्शन होते, तीनों हमने कर लिया है। अब इसको तुम आराम से शॉर्ट नोट्स बना के, मैंने कल भेजा था ग्रुप में, देखा था बेटा, तो वो शॉर्ट नोट्स है, तो उसमें एक्सेप्शन भी देखो वही डब्लू वाला ही बनाया, तुम लोग देखे थे कैसा था शॉर्ट नोट्स। ऐसे ही सारे चैप्टर का भेजने वाले। हम्म। हाँ क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी खत्म हो गया, आप ध्यान से सुन लो, एक दो क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पहले एक बार पहले चीजें याद रहेंगी तभी क्वेश्चन हो पाएगा। लेफ्ट टू राइट वाला याद हो गया सबको, टॉप से बॉटम वाला याद हो गया। टॉप से बॉटम में देखो बस दो ट्रिक याद करना है, बोरॉन एंड कार्बन के लिए फर्स्ट वाले को लास्ट में लिखना है, बाकी नाइट्रोजन फ्लोरीन कार्बन फर्स्ट एंड सेकेंड इज द इंटरचेंज। क्लियर है बच्चे।
अब इसमें जो होता है, जो इनर्ट गैस होता है, ग्रुप नंबर 18 होता है, उसका लिस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है। क्लियर है बच्चा? तो ये सारा आपको अच्छे से याद रखना है। अब इस पे हम लोग जो नेक्स्ट वाला डीबीपी है वो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे है। तो डीबीपी नंबर 4 किए थे ना, 5 देखते हैं। 3 किए तो 4 पे आओ। चलो, डीपीपी नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1, आयनाइजेशन पोटेंशियल को आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। तो चलो सारे बच्चे पहले कुछ, डीपीपी 4 का क्वेश्चन नंबर 1 आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है बेटा, बातें नहीं। तो पहले एलिमेंट का लोकेशन देखो, उसके हिसाब से सोचो। एक तो Na है, Mg है, Al है, Si है। Na है, क्या क्या है देखते हैं। एक तो Na Mg, Na है, Na है, Mg है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन। देखिए तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्लास नोट्स का क्वेश्चन है। को सोचो, बोलो। ये आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी में लेफ्ट टू राइट के लिए बोलो बेटा क्या था। ऑर्डर देखो बेटा, ये वाला बी और बी के साथ यहाँ पे बी आता था, तो यहाँ पे भी वही आ जाएगा। क्या इसका वाला क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा, बोलो ना बेटा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी ई आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम जी आ जाएगा। बोलो बेटा। तो इसमें ऑर्डर देखो फिर क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। बोलो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, सबसे पहले ये कौन सा है? एन है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, और एक्सेप्शन आपको पता हो गया। तो सबसे ग्रेटर कौन सा है? साई हो गया, फिर उसके बाद एमजी हो गया, फिर उसके बाद एल हो गया, फिर उसके बाद एन ने, ये एन ने हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट में सारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगा ना, तो ये हो जाएगा, फिर एल हो जाएगा, फिर उसके बाद एमजी हो जाएगा, फिर ऐसा ऐसा कुछ ऑप्शन दिया हुआ है क्या? देखो तो कौन सा, कौन सा दिया हुआ है? हाँ? ये देखो इधर, कैसे एमजी हो जाएगा? ये बी, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी में वो चेंज होता है ना, बी वाला और ये वाला इंटरचेंज हो जाता है, पता है कि नहीं? पता है ना, मैंने आपको क्या बताया, लेफ्ट टू राइट में बी किसके साथ इंटरचेंज होता है? बी के साथ। और ऑक्सीजन किसके साथ होता है? नाइट्रोजन के साथ। तो इसमें क्या ऑप्शन आ रहा है? फर्स्ट वाला कैसे, क्या क्या दिया हुआ देखो तो एक बार। एनए में और एमजी में कौन सा ये कंपेयर कर रहा है? कौन सा ग्रेटर हो जाएगा? एमजी हो जाएगा। फिर उसी तरह इसमें एमजी और एएल में देखो, इन्होंने ऐसे कंपेयर कर दिया है, एनए और एमजी में एमजी ग्रेटर हो जाएगा। दूसरा किसके साथ कंपेयर किया है? एएल और एसआई को कंपेयर कर दिया। हाँ? नहीं, ये वाला थर्ड, ये इसके साथ इसके साथ। तो इन दोनों में देखो ये ग्रेटर हो जाएगा, इन दोनों में कौन ग्रेटर हो जाएगा? एसआई। इधर देख पहले, ये देखो, इन्होंने कंपेयर कर दिया एनए और एमजी में, कौन ग्रेटर होगा? एमजी ग्रेटर हो जाएगा। फिर उसके बाद एएल और एसआई में कौन ग्रेटर हो जाएगा? एसआई। बस इसको इस तरह तो लिख लो, वहां पे ऐसे पार्ट में लिखो तुम लोग, इसको ऐसे लिखो, वहीं पे लिखो, एनए में और एमजी में एमजी ग्रेटर है, और एएल और एसआई में ये कौन सा, ये अलग अलग करके पूछा हुआ है। मतलब ये इसके साथ कंपेयर करना है और ये इसके ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ता है।
चल, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे है, तो ये तो अभी छोड़ दो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला वही आयनाइजेशन एनर्जी वाला करिए। आयनाइजेशन एनर्जी का और एक ये वाला दिया हुआ है। और कौन सा देखो आयनाइजेशन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, तो ये देखो स्टेबिलिटी से हो जाएगा। 2p4 है, इसमें 2p2 है, 2p3 है, क्या पूछ रहा है? पांचवें का देखो कौन सा आंसर दिया हुआ है। वही है ना, ठीक है। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 5 को सारे बच्चे देखो एक बार पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 भी आयनाइजेशन एनर्जी पे है। तो आपके लिए एक स्टेटमेंट लिखवाया गया, आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड। तो उसमें देखो एक ही फुलफिल्ड या हाफ फिल्ड है, 2p3, बाकी सारे क्या अनस्टेबल है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसमें हिंट लिख लो ना, हिंट सब में लिखना है, जब रिवीजन करोगे तो आपको काम है। बोला बेटा, हुआ कि नहीं? बोलो ऐश्वर्य, ये वाला पांचवा वाला समझ में आया क्या? रीजन क्या है? स्टेबिलिटी। मॉड्यूल नहीं है क्या? तो पढ़ो पांचवे को एक बार फिर से देखो। क्वेश्चन नंबर 5 को सारे बच्चे एक बार रीड करो। वो बोल रहा है कि किसके लिए तुम्हारा हुआ बेटा? पांचवा हो गया ना, वेरी गुड। जिसका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेगा, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड का मतलब होता है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर सबका एक एक इलेक्ट्रॉन माइनस करके चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 9, एक तो Na है, दूसरा जो है MgCa, NaMgCa, तो ये 11 है, तो बताओ 1:10 हो गया, 3s। अब उसी तरह पहले एक बार 12 के हिसाब से बोलो, 1:, उसी तरह इसमें बताइए 1:, हो गया 2, 4, 10, 12, 3p6, 3p6 ही होगा। 3p6 आगे बोलो, आगे 2, 4, 10, 12, 6, 18, 20, चलो ठीक। ये इसके 18 के लिए भी बोलो, 1:, 2:, 2p6, 3:, 3p6, 2, 4, 10, 12, चलो देखो। अब ये बोल रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन सब में रिमूव करना है। तो इसके लिए 2p6 आ जाएगा, इसमें 3s1 आ जाएगा, फिर इसमें क्या, ये 4s1, और ये वाला, तो फुलफिल्ड कौन सा हो रहा है? पहला वाला। देखो एक बार आंसर देखो तो, क्या लीस्ट पूछा है, क्या पूछा? देखो आंसर क्या दिया हुआ है, देख लिए कितना जबरदस्त तरीके से आंसर सॉल्व हो रहा है। डायरेक्ट देखो, इनऑर्गेनिक में अगर चीजें याद है तो फटाफट देखो कितना अच्छे से पूछा है वो। एक बार फिर से समराइज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर ये वाला बेटा देखो एक बार सारे बच्चे, 9 है ये। 9 में बोल रहा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन को माइनस करो, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का है कि दो इलेक्ट्रॉन को माइनस करो। अब इसमें इसमें बोल रहा है कि इतने सारे एलिमेंट दिए हुए हैं, पूछ रहा है कि किसका सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो एक पॉइंट लिखवाया गया बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, फुलफिल्ड या हाफ फील्ड। अब अगर फुलफिल्ड और हाफ फील्ड दोनों होगा तो किसको प्रायोरिटी दोगे? फुलफिल्ड। चलो देखते हैं। तो देखो ये Na है,
ये देखो बेटा, नाइन्थ में बोल रहा है किसका क्या, क्वेश्चन नाइन्थ को पढ़ लिया एक बार अच्छे से। देखो बोल रहा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसमें मैक्सिमम होगा, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो सेकेंड का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है। बहुत ध्यान से देखना बेटा सारे बच्चे। यहां पे देखो बेटा, Na है, Mg है, Ca है, Ar है, तो सबका कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख दीजिए। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यहां पे देखो 3s1 आ रहा है, हाईएस्ट लास्ट वाला। और यहां पे कितना आ रहा है, यहां पे आ रहा है, और यहां पे कितना आ रहा है, 3p5। अब बेटा देखिए यहां पे कि फर्स्ट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है कि फर्स्ट, सेकंड, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस करना है। तो यहाँ पे 3s1 है तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन 2p6 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, एक इलेक्ट्रॉन सब में माइनस कर, ये कितना आ जाएगा 2p6। अब यहाँ पे लास्ट 3s2 आ रहा है, तो एक माइनस करोगे तो 3s1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4s2 है तो 4s1। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3p6 है तो 3p5। बोलो बेटा। अब आपको देखो क्या करना है कि देखना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबल में देखो ये फुलफिल्ड हो गया, और ये हाफ फिल्ड हो गया, ये भी हाफ फिल्ड हो गया, और ये नॉट स्टेबल है। तो अब आपको एक पॉइंट एकदम डायरेक्ट क्लास नोट्स पे लिखवाया गया। क्या लिखवाया गया बताइए तो, क्या लिखवाया गया, अगर फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड दोनों आ जाएगा तो किसको प्रायोरिटी दोगे, तो फुलफिल्ड में एक ही है, दिस इज द फर्स्ट। देखो क्वेश्चन कितना इजी तरीके से हो रहा है, ठीक है।